Good morning, Sushant. Good morning, Garima. Good morning, Neetu. Good morning, Komal. Good morning to all. Good morning, Manju. Good morning, Priyansh. All good? सब बढ़िया? तैयारी कैसी होती है आप लोगों की? गुड कोमल, कीप इट अप। ओके, तो कंटिन्यू करते हैं हम लोग। अच्छा, ट्राई करो ये बदल। गुड, वेरी गुड गर्ल। टाइमिंग काफी अच्छी बन रही है आपकी। तो बाकी लोगों का भी वेट करते हैं करने का। बाकी लोगों को थोड़ा टाइम देते हैं। आइडियल टाइम इस क्वेश्चन का करने का है 2.5 से 3 मिनट। 2.5 मिनट में आप करते हो तो बहुत अच्छी चीज है। ओके सुशांत, चलो गर्व का हो गया, सुशांत का हो गया, बाकी लोग
ओके, गरिमा का भी हो गया, मंजू का भी हो गया, प्राप्ति का भी हो गया, वेरी गुड, श्रेयांश का भी हो गया। बाकी लोग, संजीत, नीतू, मंजू का तो हो गया, कोमल, कस्तूरी, चलो सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। चलिए, 9 boxes named P, Q, R, S, T, U, V, W and X are placed, कोई बात नहीं, 9 boxes named P, Q, R, S, T, U, V, W and X are placed one above the other but not necessarily in the same order. Only 5 boxes are placed between P and R. Okay, तो P और R के बीच में 5 बॉक्स रखे हुए हैं, इसके लिए 2 कंडीशन हो सकती है। एक तो इस तरीके से, एक इस तरीके से। ओके, T is placed immediately above R. Only 3 boxes are placed between T and S. तो देखो ऊपर तो जा नहीं सकता, क्योंकि ऊपर जा नहीं सकती क्योंकि ऑलरेडी 8 बॉक्सेस है, तो T और S की में 3 बॉक्स है, तो 1 2 3। सिमिलरली यहाँ पर ऑलरेडी 7 बॉक्स है, नीचे जाऊंगा तो 9 से ज्यादा हो जाएंगे, इसलिए ऊपर 1 2 3, ठीक है। एज मैनी बॉक्सेस प्लेस बिटवीन P एंड S एज बिटवीन Q एंड T, मतलब P और S के बीच में जितने बॉक्सेस है उतने बॉक्स Q और T के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे तो P और S के बीच में एक बॉक्स नहीं, सिमिलरली यहाँ पर कहाँ Q यहाँ आ जाएगा आपका, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो कि P और S के बीच में कितने बॉक्सेस हैं, 2 बॉक्सेस हैं, तो Q और T के बीच में भी 2 बॉक्स आएंगे, तो एक यहाँ पर T, तो 1 2, तो Q आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, U इज प्लेस बिलो Q बट नॉट एट बॉटम, ठीक है। इसका मतलब ये है U जो है वो Q के नीचे है लेकिन बॉटम पर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी इस कंडीशन को रखकर देखेंगे, मोर देन 4 बॉक्सेस आर प्लेस बिटवीन T एंड U, मतलब T और U के बीच में 4 से ज्यादा बॉक्सेस है। तो देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, और Q U को Q से नीचे रखना है और T और U के बीच में आपको 4 से ज्यादा बॉक्स रखना है, तो इस वाली कंडीशन में तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। अब बात आती है इसमें, तो इसमें आप आराम से रख लोगे, ठीक है। अब 1 बॉक्स इज प्लेस बिटवीन U एंड V, U और V के बीच में एक बॉक्स है, बॉक्स X इज प्लेस्ड अबव बॉक्स W, ठीक। अब यहाँ पर देखो, ठीक है, अभी आपको Q के नीचे U को रखना है, 1 2 8 बॉक्सेस आपके ऑलरेडी हो चुके हैं, मैक्सिमम 9 बॉक्सेस आएंगे। अगर आप Q के नीचे U को यहाँ पे रखते हो, ठीक है, तो आप U, अब देखो अगर आप यहाँ पे रख रहे हो, देखो Q के नीचे रखना है, जस्ट बिलो नहीं रखना, तो U को अगर आप यहाँ पे रखते हो तो U और B के बीच में एक बॉक्स है, वो आप रख नहीं पाओगे, तो यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक। अगर आप U को यहाँ पे रखते हो तो ऊपर नहीं रख पाओगे, नीचे आ सकता है, तो इसका मतलब आपको यहाँ पर एक चेयर डालनी पड़ेगी नीचे, तो U और V के बीच में एक बॉक्स हो गया, ठीक है। Q U से नीचे है और बॉटम पे नहीं है, ये कंडीशन भी फुलफिल हो गई, ये कंडीशन भी फुलफिल हो गई। T और U के बीच में 4 से ज्यादा बॉक्सेस है, तो 1 2 3 4 5, 5 बॉक्सेस है, ये कंडीशन ही फुलफिल हो गई। X W X के नीचे बैठा, तो X यहाँ जाएगा, W, तो ये बनेगा आपका करेक्ट आंसर। क्लियर संजीत, सभी लोगों को क्लियर है? ओके, तो विच बॉक्स इज प्लेस्ड एट द बॉटम, तो बॉटम पे कौन सा बॉक्स रखा है आपका, V। चलो ये क्लियर है, तो अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आपका प्रीलिम्स लेवल का था, ठीक है। चलिए अब देखते हैं मेन लेवल का क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर 8 पहले सब लोग ट्राई करो।
अभी ठीक है कोमल? कोमल ठीक है अभी?
बन रहा क्वेश्चन किसी से? घर ठीक है। इस क्वेश्चन को करने का आइडियल टाइम 6 मिनट है। हुआ गाइस किसी से? क्वेश्चन करें, स्टार्ट करना। प्रियांश, कोमल, दीप्ति, प्रप्ति, नीतू, कस्तूरी, गरिमा। वर्क इन प्रोग्रेस। चलो ठीक है, अब सॉल्व करें। सब लोग पेन नीचे कर दो, चलो रख दो सब लोग नीचे पेन। ठीक है, चलो कोई बात नहीं श्रेया, आपको हाफ नंबर नहीं मिलेगा लेकिन, ठीक है। सर हाँ सुशांत, ये सर इधर एक लाइन दी है, मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉक्सेस, किधर गया वो? हाँ, मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन ब्राउन एंड ऑरेंज कलर्ड बॉक्स। मतलब ब्राउन और ऑरेंज सबसे ऊपर और सबसे नीचे आएंगे ना ऐसे? हाँ ठीक है ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। 8 boxes H2O are placed in a rack one above the other. The lowermost rack is numbered as 1 and above is 2 and so on. तो मतलब लोअर मोस्ट रैक आपकी कौन सी है? 7 है। उसके ऊपर 6 नहीं, वो लोअर रैक नंबर 1 है ना, लोअर नंबर रैक 1, तो नीचे वाली 1 होगी। तो इस तरीके से होगा 7 6 5 4 3 2 1। ठीक, आगे देखते हैं। Each of the boxes having different colors among blue, green, yellow, red, white, orange, indigo and red. एक सेकंड, यहाँ पर 8 बॉक्स है, क्योंकि 8 बॉक्सेस है। यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है? Each of the boxes is having different colors blue, green, yellow, red, white, orange, indigo and वापस से रेड आ गया ये, ब्लू ग्रीन येलो रेड व्हाइट ऑरेंज इंडिगो। इसका कहीं और कुछ कलर दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर रेड की जगह? एक सेकंड रुको, कहीं और कलर है? ब्राउन भी है, ब्राउन नहीं है ना, देखो यहाँ पर ब्राउन कलर का बात के बारे में बात करी गई है, ब्लू ग्रीन येलो रेड व्हाइट ऑरेंज इंडिगो, यहाँ पर ब्राउन कर लो, ठीक है। तो अभी ब्राउन के बारे में बात करी गई है, इसका मतलब ब्राउन कलर भी एक है इसमें,
ठीक, चलो कोई दिक्कत नहीं। वो चीज तो आपको क्वेश्चन में डिस्ट्रैक्ट करनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि वो ऑब्वियस सी बात है, जब एक नए कलर का नाम आएगा तो वो अपने आप बाद में सेट हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब एक वेरिएबल तो कलर है। ईच ऑफ द बॉक्सेस हैविंग डिफरेंट सीरियल नंबर 19, 23, 17, 31, 34, 37, 27, 21, मतलब एक तो इसके अंदर दो पैरामीटर है। एक तो नंबर है, एक कलर है। ठीक है, बाकी की चीजें अगर और कंडीशंस बनेंगी तो हम इसके लिए आगे इसमें ही प्रोसीड कर लेंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। ऑल ऑफ द इंफॉर्मेशन इज नॉट नेसेसरीली इन द सेम ऑर्डर। 3 boxes are placed between the box which is having serial number as 27 and indigo colored box। मतलब कहने का ये है कि जिस बॉक्स के अंदर सीरियल नंबर 27 है और जिस बॉक्स के अंदर इंडिगो कलर है, वो 3 बॉक्सेस के बीच में है, मतलब 3 बॉक्सेस के बीच में है। आगे बॉक्स जे सीरियल नंबर इज नॉट 27, मतलब जो बॉक्स जे है उसका सीरियल नंबर 27 नहीं है। नेक्स्ट, the indigo colored box is placed adjacent to the blue colored box। तो जो इंडिगो कलर का बॉक्स है ये किसके एडजेसेंट है? ब्लू कलर के बॉक्स की। ओके, द इंडिगो कलर्ड बॉक्स इज प्लेस्ड एडजेसेंट टू द ब्लू कलर्ड बॉक्स। बॉक्स आई सीरियल नंबर इज 37। ओके, आई का सीरियल नंबर कितना है? 37। बॉक्स आई सीरियल नंबर 37 एंड डज नॉट प्लेस एट द टॉप मोस्ट रैक। मतलब आई जो है वो आपका टॉप मोस्ट रैक पर नहीं रखा हुआ। ठीक है, बॉक्स एम इज येलो कलर्ड। ओके, यहाँ पर 2 पैरामीटर नहीं है, यहाँ पर 3 पैरामीटर है। कलर, नाम, वेरिएबल्स के नाम भी है। चलिए, ओके, कहाँ चला गया? बॉक्स एम इज येलो कलर्ड एंड प्लेस एडजेसेंट टू द रेड कलर्ड बॉक्स। तो ये जो एम येलो कलर का बॉक्स है ये रेड कलर के बॉक्स के एडजेसेंट प्लेस्ड है। बॉक्स एच इज प्लेस्ड इन द इवन नंबर्ड रैक अबव 4th। ओके, अब यहाँ पे ध्यान से देखो। अब यहाँ पर आप देखो, बॉक्स एच इज प्लेस्ड इन द इवन नंबर्ड रैक अबव 4th, तो 4 से ऊपर वाले इवन नंबर पे है। तो अब यहाँ पर 2 कंडीशन आप बना सकते हो, या तो आपका एच छठे नंबर पे होगा या तो आपका एच 8वें नंबर पे होगा। क्या ये बात समझ में आई? चलो ठीक है, तो बॉक्स एच इज प्लेस्ड इन द इवन नंबर रैक अबव 4th and it is placed adjacent to the box which is having serial number as 31। ओके, अब पॉइंट ये है कि ये किसके एडजेसेंट है? जिसका सीरियल नंबर 31 है। तो यहाँ पर केस ये है कि 31 यहाँ भी आ सकता है, 31 यहाँ भी आ सकता है, और इसके संग 31 सिर्फ यहीं पे आएगा। ठीक है, आगे, नॉट मोर देन 5 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन, नॉट मोर देन 5 बॉक्सेस आर प्लेस्ड अबव द रेड कलर्ड बॉक्स। मतलब जो रेड कलर का बॉक्स है उसके ऊपर 5 से ज्यादा बॉक्स नहीं रखे हैं। इसका मतलब क्या है कि वो तीसरे पे नहीं आएगा, 5 से ज्यादा नहीं रखे, 5 रखे हो सकते हैं। इसका मतलब वो 2 नंबर पे नहीं आएगा और वो 1 नंबर पे नहीं आएगा। क्या ये बात समझ में आई? क्योंकि अगर रेड कलर वाला बॉक्स 2 नंबर पर रखा है तो उसके ऊपर 6 बॉक्सेस हो जाएंगे, और अगर 1 नंबर पर रखा है तो उसके ऊपर 7 बॉक्सेस हो जाएंगे। लेकिन अगर 3 पर रखा होगा तो 5 होंगे। बट यहाँ पर पॉइंट क्या दिया हुआ है कि नॉट मोर देन 5 बॉक्सेस, नॉट मोर देन 5 बॉक्सेस, 5 से ज्यादा नहीं, मतलब 5 हो सकते हैं। ये पॉइंट क्लियर हुआ बेटा कि पहले और दूसरे पर रेड नहीं आएगा, पहले और दूसरे पर रेड नहीं आएगा। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? आगे हो गया यहाँ तक। बॉक्स जे इज प्लेस इन द 7th रैक। ओके, इसको तो आप एज इट इज पुट कर सकते हो। एंड बॉक्स एच इज प्लेस एडजेसेंट टू बॉक्स जे। तो वो ऑलरेडी प्लेस है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। जे एच के एडजेसेंट दोनों केसेस में है। ठीक है, 2 boxes are placed between the box having the serial number as 21 and 34। 21 और 34 के बीच में 2 बॉक्सेस है। ठीक, बॉक्स जे इज व्हाइट कलर्ड। ठीक है,
मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन द ब्राउन कलर्ड बॉक्स एंड द ऑरेंज कलर्ड बॉक्स। मतलब क्या है, ऑरेंज और ब्राउन बॉक्स ये टॉप और बॉटम पे आएंगे। तो आप यहाँ पर इसको ऐसे लिखना चाहो तो ऐसे लिख लो, ऑरेंज कलर और ब्राउन कलर, यही तो है, ऑरेंज कलर और ब्राउन, या तो ऑरेंज या ब्राउन आएगा और नीचे भी आपका ऑरेंज या ब्राउन आएगा। यहां तक क्लियर है सब लोगों को? यहां तक क्लियर है? ओके ओके, बॉक्स एच इज नॉट ब्राउन कलर। अब देखो यहां पर ये पॉइंट दे रखा है, बॉक्स एच इज नॉट ब्राउन कलर। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इस वाली कंडीशन की बात करता हूं तो यहां पर आएगा ऑरेंज और इस वाली कंडीशन में नीचे आएगा ब्राउन। और इस वाली पहली कंडीशन तो इस लाइन का कुछ लेना देना ही नहीं है। बॉक्स एल इज ग्रीन कलर्ड एंड इज प्लेस्ड एडजेसेंट टू द ऑरेंज कलर्ड बॉक्स। क्या दूसरी वाली कंडीशन में ये पॉसिबिलिटी है? क्या लिखा है, वापस से लाइन को पढ़ना बेटा। बॉक्स एल इज ग्रीन कलर्ड एंड इट इज प्लेस्ड एडजेसेंट टू द ऑरेंज कलर्ड बॉक्स। ऑरेंज के पास तो बेटा सिर्फ एक ही एडजेसेंट सीट बच रही है सेकंड वाले केस में, और वो व्हाइट ने ऑलरेडी ऑक्यूपाई कर ली है, राइट। तो जो एल कलर का, जो ग्रीन कलर का बॉक्स है, वो सेकंड कंडीशन में नहीं आ पाएगा। तो इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि ये वाला केस आपका गलत हो गया। इसको मैं हटा दूं यहाँ से? हाँ, सब बताओ मुझे, हटा दूं इसे यहाँ से? दो पोजीशन पे आ सकता है बेटा। मैं कंडीशन इसकी बात कर रहा हूँ दीप्ति, इसकी बात कर रहा था मैं, इस कंडीशन की। यहाँ पर ऑलरेडी ऑरेंज था, यहाँ पर व्हाइट था, और वो बोल रहा है कि ग्रीन कलर इज एडजेसेंट टू ऑरेंज कलर बॉक्स। तो कैसे प्लेस कर सकता था मैं उसको यहाँ पर? मैं सेकंड वाली कंडीशन की बात कर रहा हूँ, पहली की बात नहीं कर रहा अभी, इसलिए मैंने यहाँ से हटा दिया। ओके, अब बात करते हैं इसमें। तो ऑब्वियसली बात है कि अगर मैं ऑरेंज को 8th पोजीशन पर रखता हूं तो ग्रीन को से एडजेसेंट नहीं रख पाऊंगा, इसके लिए मैं यहाँ पर रखूंगा ब्राउन को, और यहाँ पर रखूंगा ऑरेंज को, ठीक। और क्या बोला इन्होंने, एल ग्रीन कलर का है, वो एडजेसेंट है ऑरेंज कलर बॉक्स के। इसका मतलब एल यहाँ आ जाएगा और ग्रीन कलर आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक। उम्मीद करता हूं यहां तक सबको क्लियर होगा, ठीक है। बॉक्स एन सीरियल नंबर इज 21 एंड इज प्लेस्ड इन द लोअर मोस्ट रैक। इसका मतलब ये है कि N21 आपका लोअर मोस्ट रैक में रखा है, तो N यहाँ आ जाएगा और 21 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अभी जो डाटा हमें डायरेक्टली बेटा पढ़ने से लिखने में आ रहा है तो हम लिख पा रहे हैं, बाकी चीजों को एडिट में पुट कर रहे हैं, ठीक है। आगे, द बॉक्स विच है सीरियल नंबर एज 23 इज प्लेस्ड 3 बॉक्सेस अबव द येलो कलर्ड बॉक्स। इसका मतलब क्या है, जो 23 वाला बॉक्स है, ठीक, द बॉक्स विच है सीरियल नंबर एज 23 इज प्लेस्ड 3 बॉक्सेस अबव द येलो कलर बॉक्स, मतलब 1 2 3, क्लियर। आगे, बॉक्स ओ सीरियल नंबर इज 19, ओ का सीरियल नंबर कितना है, 19 है। द बॉक्स विच है सीरियल नंबर इज 17 इज प्लेस्ड अबव द बॉक्स विच है सीरियल नंबर 34, 17 इज प्लेस्ड अबव 34। अब मुझे बताओ, आप लोगों को यहां तक सबको क्लियर है? क्या अब हम अरेंजमेंट और जो डाटा दिया उसके हम जा सकते हैं? गर्व, चीजें क्लियर है यहां तक? ओके, ठीक है। तो अब देखते हैं कि सबसे पहले देखो 21 के और 34 के बीच में 2 बॉक्सेस है, तो 1 2 34 में यहाँ पे प्लेस कर देता हूं। ये लाइन मेरी कंप्लीट हो गई, ठीक। अब बात करते हैं हम किस चीज को पुट करेंगे। ओके, 27 और इंडिगो के बीच में 3 बॉक्सेस है, ठीक है। ओके, इंडिगो और ब्लू साथ में है, आई 37 पे है, तो आई को मैं टॉप पे नहीं रख सकता। ओके, आई यहाँ नहीं आएगा। अब बात ये आती है, मैं यहाँ पर इस चीज को, अगर ये मेरा क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, आई के पास 37 है, तो आई को मैं यहाँ प्लेस नहीं कर सकता टॉप पर, यहाँ जे है, यहाँ पर एच है, ठीक है। यहाँ पर 34 रखा हुआ है और यहाँ पर एल और एन है। इसका मतलब मैं आई को या तो यहाँ पे प्लेस कर सकता हूँ या तो यहाँ पे 5वें या 3रे स्थान पे, ठीक है।
तो इसके लिए आप एक चीज देखो, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। ओ के पास 19 है, ओके, तो ओ आपका टॉप पे भी आ सकता है उस केस में, ठीक है। एक काम करते हैं, ये जो 31 वाली कंडीशन है इसको अभी फिलहाल के लिए यहां पर रख देते हैं और बाद में इसको चेक करेंगे अगर हमारा क्वेश्चन इसके संग नहीं बनता, ठीक है। ओके, अभी ओ 19 है और 23 और येलो, येलो अगर मैं यहाँ जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी मैंने 31 को यहाँ रख दिया, 31 की पोजीशन मेरी फाइनल है, ठीक है। अभी मैं आई को यहाँ पर रखता हूँ, आई आपका कहाँ पर है, आई को 37 है, तो अगर मैं आई को यहाँ पर प्लेस करता हूँ, क्योंकि मेरे पास आई की दो कंडीशन है, या तो ये, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ध्यान से सुनना, ब्लैक कर लेता हूँ इसको, ठीक है। आई को मैं यहाँ प्लेस करता हूँ, तो आई के पास क्या हो जाएगा बेटा, 37 है आई के पास। अब इसकी बात करते हैं, येलो के ऊपर थर्ड पोजीशन पे 23 है, तो येलो को मैं यहाँ पर देखो, यहाँ तो पहले दूसरे में तो प्लेस कर नहीं सकता, येलो को यहाँ प्लेस करता हूँ तो 1 2 23 यहाँ रख सकता हूँ, येलो को यहाँ प्लेस करूंगा तो 1 2 23 नहीं रख सकता यहाँ पर, ठीक है। येलो को यहाँ रखता हूँ तो 1 2 23 यहाँ भी रख सकता हूँ, ओके, इसकी भी कंडीशन अभी ज्यादा बन रही है, ओके। आई 37 मैंने यहाँ पे प्लेस किया है, अगर 21 34 के बीच में दो बॉक्स हो गए, ओ 19। अब देखो यहाँ पर आपका ओ 19 जे को 27 पसंद नहीं, ठीक है, वो पॉइंट अलग हो गया, इंडिको और ब्लू साथ में है, एम येलो रेड। हाँ, अब देखो इस कंडीशन को कैसे पुट करोगे आप, येलो यहाँ पर प्रेस करते हो तो 1 2 23 यहाँ नहीं आएगा आपका, येलो को यहाँ पुट करते हो तो 1 2 23 यहाँ आ जाएगा, और येलो को यहाँ पुट करोगे तो 1 2 23 आपका यहाँ भी आ जाएगा। कंडीशन आपकी थोड़ी ज्यादा बन रही है, इसको कैसे करेंगे, 17 के ऊपर 34 है, ओके, ओ 19 है, ठीक है, 21 34, कहाँ से स्टार्ट करें, क्वेश्चन की कंडीशंस थोड़ी सी यहाँ पर ज्यादा हो रही है। येलो और रेड, अगर देखो अगर मैं येलो को यहाँ पे रखता हूँ, 27 को 2 पे पुट कर दीजिए, 27 को 2 पे पुट करके, एक सेकंड रुको, अगर मैं 27 और इंडिगो के बीच में 3 का गैप है, तो अगर मैं ये पेयर फाइंड आउट करने जाता हूँ ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि देखो 27 को अगर मैं यहाँ पुट नहीं कर सकता ना, इंडिगो यहाँ आएगा, 27 को यहाँ पुट करता हूँ तो 1 2 3 इंडिगो यहाँ आ सकता है, 27 को यहाँ पुट करूंगा तो 1 2 3 यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, 27 यहाँ आ नहीं सकता, इंडिगो 1 2 3, कंडीशन ज्यादा हो रही है, इसके लिए अभी रुक जाते हैं, ठीक है, रुको। अभी हम क्या करते हैं, इस वाली कंडीशन को लेकर चलते हैं, येलो और रेड वाली। तो येलो और येलो को मैं कहाँ पे प्लेस कर सकता हूँ, एक यहाँ पर येलो को प्लेस करूंगा तो 1 2 23 यहाँ आ जाएगा, तो मैं यहाँ पर लेकर चलता हूँ येलो को, ठीक, तो 1 2 23 आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक, और येलो और रेड आपके एडजेसेंट है तो रेड आपका यहाँ आ जाएगा, कंडीशन को चेक कर रहे हैं, ठीक है। 34 के ऊपर 17 है तो 17 यहाँ आ जाएगा, ठीक। अब बचा क्या आपका ओ 19, तो ओ 19 आपका इस केस में यहाँ पर ही आएगा, ठीक है। अभी यहाँ पर देखो 21 और 34 दो का गैप है, आई 37 है, इंडिगो ब्लू साथ में है, इंडिगो और ब्लू को आप अब भी साथ में रख पा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, जे को 27 यहाँ पर। अब देखते हैं 27 और इंडिगो के बीच में कैसे बनेगा, तो 27 को अगर मैं यहाँ पे रखता हूं तो 1 2 3 इंडिगो यहाँ आ जाएगा और इंडिगो ब्लू साथ में हो जाएंगे, ठीक है। और आपका आई आपको वहां प्लेस नहीं करना, तो आई को आप यहाँ प्लेस कर सकते हो, आई के संग कोई कलर तो नहीं है, आई यहाँ पर आ जाएगा आपका, नहीं आई तो ऑलरेडी प्लेस हो गया। यहाँ पर देखो चीजें सही है, क्योंकि क्वेश्चन में अभी अभी आपका 27 इंडिगो यहाँ पर हो गया, करेक्ट, जे 27 नहीं है वो भी ठीक है, इंडिगो ब्लू साथ में है, साथ में आई 37 है, करेक्ट, एम येलो रेड साथ में वो भी ठीक है, 21 34 की दो का गैप है वो भी ठीक है, ओ को 19 वो भी ठीक है, 23, ये आपका क्वेश्चन जो बना है परफेक्ट बना है, लेकिन तब भी इसमें एक ही कंडीशन क्यों नहीं फिट हो रही है, क्वेश्चन में यहाँ पर कोई मिस्टेक लग रही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि कोई भी कंडीशन आपकी गलत हो रही है इसमें, बताओ मुझे, कोई भी कंडीशन इसमें आपकी गलत हो रही है, क्या कोई भी कंडीशन आपकी गलत हो रही है, क्योंकि देखो अगर आप मेरी बात को ध्यान से सुनो, येलो को मैंने दो जगह कंसीडर किया था, येलो दो जगह आपका बैठ सकता था, ध्यान से देखना फिर से एक बार, देखो येलो
को मैं यहाँ प्लेस कर सकता था या तो 1 2 23 यहाँ रखा। येलो को यहाँ प्लेस कर नहीं सकता था क्योंकि 1 2 23 यहाँ नहीं सकता था। येलो को अगर मैं यहाँ पे प्लेस करता दूसरी कंडीशन में तो 1 2 23 यहाँ चला जाता। येलो 23 में 2 का गैप होगा, ठीक है। अब उसके बाद देखो यहाँ पर हम सर 31 को 5th पोजीशन पे अगर रख देंगे तो मतलब पॉसिबिलिटी ज्यादा नहीं बनेगी ना 3 के, मतलब 3 क्वेश्चन भी तो कंफर्म बनना चाहिए। अगर आप यहाँ पर तो बनना चाहिए। हाँ क्वेश्चन तो बनना चाहिए ना। ये आपका व्हाइट था, बना के देख लो, ये आपका ब्राउन था। वो कंडीशन आप बाद में चेक करोगे जब आपका क्वेश्चन ही नहीं बन रहा, ठीक है। यहाँ पर आपका L कंफर्म था, यहाँ N 21 ऑरेंज ग्रीन। और एक सेकंड मैं क्या कर रहा हूँ, एक ही वेरिएबल को एक ही जगह लिखना चाहिए। इसको बाद में चेक करेंगे सर, पहले इसको देखते हैं, ठीक है। येलो को मैंने यहाँ पर रखा तो 1 2 23 आपका यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब ध्यान से देखो सर, येलो और 23 के बीच में 3 गैप है ना सर? येलो एंड 3 का गैप नहीं है, 2 का गैप है। यहाँ पर क्या लिखा है उस लाइन को ध्यान से पढ़ो, कहाँ गई वो लाइन? लाइन कहाँ गई वो वाली? The box which has serial number 23 is placed 3 boxes above. 3 boxes above का मतलब ये 23 यहाँ पर है तो 1 2 येलो यहाँ आएगा, 1 बॉक्स 2 बॉक्स 3 बॉक्स, 3 बॉक्सेस का गैप नहीं है। 3 बॉक्सेस अबव मतलब थर्ड बॉक्स पे है येलो से, ठीक है। तो देखो वापस से बात को सुनो एक बार, क्योंकि यहाँ पर इतना पुट कर लिया 21 34। अब येलो को देखो, मैंने आपको क्या बताया था, येलो को हमने यहाँ इस कंडीशन पर रख के देखा तो 1 2 आपका 23 यहाँ आ रहा था, ठीक है। अभी यहाँ पर या येलो को मैंने यहाँ पर रख के देखा है, येलो की सिर्फ 2 कंडीशन बनी थी, 1 2 23, ठीक है। अब देखो यहाँ पर येलो और रेड, अब देखो यहाँ पर 21 और 34 इन 2 का गैप है, O 19 ये चीज हो गई आपकी, 17 के ऊपर 34 है, I 37 है। I 37 को आप कहाँ पुट करोगे? ओके, अब आप ये वाली कंडीशन को देखो, 27 और इंडिगो के बीच में 3 का गैप है, ठीक है। और इंडिगो और ब्लू आपके साथ में है, तो इंडिगो को आप यहाँ पर रख नहीं सकते किसी भी कंडीशन में, ठीक है। इंडिगो को अगर यहाँ रखते हो तो 1 2 3 27 नहीं बन रहा। इंडिगो को अगर यहाँ रखते हो तो 1 2 3 27 नहीं बनना। बात समझ में आई या नहीं आई? देखो इंडिगो और ब्लू आपका साथ में है, ठीक है, और इंडिगो 27 के बीच में 3 का गैप है। मैंने येलो को यहाँ पर रखा है, तो इंडिगो को आप इधर तो रख नहीं सकते इस पोजीशन पे क्योंकि उसके संग ब्लू चाहिए। इंडिगो को अगर यहाँ पे रखते हो तो 1 2 3 27 यहाँ आ नहीं सकता। इंडिगो को यहाँ पे रखते हो तो 1 2 3 27 यहाँ आ नहीं सकता। इसका मतलब ये जो कंडीशन आपने येलो की ली है ये रॉन्ग है। हाँ या ना करके बताओ जल्दी से बेटा। यहां तक क्लियर है या नहीं क्लियर ये बताओ, ठीक है। इसका मतलब जो येलो की कंडीशन मैंने यहां पर ली थी 1 2 23 ये बिल्कुल करेक्ट थी। यहां तक समझ में आ गया? उसके बाद अब देखो इंडिगो को पुट करके, इंडिगो को यहां पर रखोगे तो 1 2 3, अभी इसको अब आपको देखना है I 37 आपने कहां प्लेस करना है। अब M येलो और रेड, तो रेड आपका यहां आ जाएगा, ठीक है। ओके, उसके बाद ये पुट कर दिया था आपने इंडिगो। अब देखो अब इंडिगो को कहां पुट करोगे आप देख सकते हो, इंडिगो और ब्लू, ये इंडिगो कहीं ना कहीं यहीं आएगा, तो इंडिगो को यहां प्लेस करते हो तो 1 2 3, उसके बाद 27 यहां पर, और इंडिगो को यहां प्लेस करोगे तो 1 2 3 तब नहीं आ पाएगा। अगर आप इंडिगो को यहां पे प्लेस करोगे तो 1 2 3 नहीं आ पाएगा, इसलिए आप इंडिगो को प्लेस करोगे यहां पे, और ये यहां पर कौन आ जाएगा आपका, यहां पर आ जाएगा ब्लू। इंडिगो और ब्लू के बीच में इंडिगो और ब्लू हो गया। अब इंडिगो 27 मतलब 1 2 3 27 यहां आ गया, ठीक। अब यहां पर क्या लिखा है, ये चीज कंप्लीट हो गई आपकी, ये लाइन हो गई, ये J27 तो पहले क्लियर है, इंडिगो ब्लू साथ हो गए, I 37 पसंद, I को 37 है, तो अब यहाँ पर I या तो आप यहाँ प्लेस करोगे या तो I यहाँ प्लेस करोगे, ठीक है। तो इसको अभी होल्ड पर रख लो। उसके बाद O को 19 पसंद है, यहाँ पर मुझे लग रहा है कोई पॉइंट मिस, बॉक्स O सीरियल नंबर इज 19, ओके, द बॉक्स सीरियल नंबर इज 17। येलो M, हाँ M यहाँ पर आ जाएगा आपका, यस।
एम आपका यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो, अब ऑब्वियसली बात है, आई को आपको कहाँ प्लेस करना पड़ेगा, आई को, अब ये चीज मिस हो रही थी, एम येलो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, अब आई को कौन सा पसंद है, आई 37, तो अब ऑब्वियसली बात है आई यहाँ नहीं आएगा तो आई यहाँ पर आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, जैसे कि हम इस कंडीशन की बात कर रहे थे, ये जो एम था ना, ये मिस हो रहा था, इसका मतलब इस कंडीशन ये सेटिस्फाई नहीं हो रही है क्योंकि O19 के लिए आपको एक अलग जगह चाहिए। ये बताओ मुझे, ये क्लियर हुआ नहीं हुआ? क्योंकि हम यहाँ पर इस वाले पॉइंट को मिस कर रहे थे। कौन से वाले पॉइंट को, देखो ध्यान से, यहाँ पर ये जो पॉइंट है एम येलो, क्योंकि एम के संग येलो आ रहा है। क्या ये समझ में आया? अब मुझे बताओ, क्या इस वाली कंडीशन में आप बना पाओगे क्वेश्चन को? क्योंकि O19 है ना, O19, अब O19 को आप कहाँ प्लेस कर सकते हो? कर सकते हो आप O19 को प्लेस, O19 को आप यहाँ प्लेस कर सकते हो टॉप पर, क्योंकि ये बहुत प्लेस खाली है आपकी। O19 आपका ये हो गया। अब बचा कौन सा आपका, देखो यहाँ पर H से O, तो देखो HIJ K बच गया, तो K34 हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद आपका जो नंबर बचा वो नंबर को यहाँ प्लेस कर लो। इसकी भी बात करेंगे अभी सुशांत। 1923 आपका नंबर कौन सा बचा, 17 आपका यहाँ आ जाएगा। क्लियर है सबको? देखो ये तो आपका करेक्ट बना है, ठीक है, ये आपका होगा पॉसिबल। क्या इसकी भी बात करूं, जो चीज नहीं पॉसिबल होगी इस कंडीशन में, अगर आप लोग बोलोगे तो मैं इसको डिस्कस कर लूंगा। 17 इज अबव 34, ये गड़बड़ हो गई यहाँ पर। एग्जैक्टली अगर यहाँ पर आप O19 को प्लेस करते हो तो फिर ठीक है, तो ये आपका करेक्ट नहीं बना। ये भी यहाँ पर कंडीशन दी हुई है 17 इज अबव 34, ठीक है। अब हम बात करते हैं इस वाली कंडीशन की, ठीक है। फटाफट से देखेंगे, ब्राउन व्हाइट JH, ऑरेंज आपका यहाँ पर आएगा, ग्रीन आपका यहाँ पर आएगा, ठीक है। उसके बाद ओके, इतनी चीजें थी हमें पहले से पता, L ग्रीन, N ऑरेंज, इसका नंबर पता था 21, 1 2 34, ठीक है। 31 यहाँ प्लेस था ऑलरेडी, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे सेम चीजों को फिर से एक बार, ओके। यहाँ पर आपका आई नहीं आ सकता था, आई, अब देखो यहाँ पर आई आपका यहाँ नहीं आ रहा, ठीक है। और आई का नंबर क्या है 37, आई यहाँ नहीं आएगा, आई यहाँ नहीं आएगा, आई यहाँ नहीं आ सकता, आई यहाँ नहीं आ सकता, तो आई 37 डायरेक्टली आपका यहाँ आ जाएगा। यस और नो? डायरेक्टली यहाँ पर आ जाएगा आई 37 आपका, ओके। अब उसके बाद अब देखते हैं O को 19 है ना, तो O19 आपका यहाँ नहीं आएगा, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, इसका मतलब O19 आपका डायरेक्टली ऊपर चला जाएगा, ठीक। तो आई 37 हो गया, O19 आपका प्लेस हो गया, 17 से ऊपर आपका 34 है। अब उस चीज को देख लेंगे, येलो से ऊपर दो प्लेस पे कौन है, 23 है। तो देखो ओके, येलो आप यहाँ प्लेस करते हो तो एम येलो, रेड भी साथ में होना चाहिए, इंडिको, ओके। एम आपका यहाँ नहीं आ सकता, ठीक है, एम को आप यहाँ प्लेस करोगे, येलो आपका यहाँ आ जाएगा, उसके बाद 1 2 23 यहाँ आ जाएगा, 17 34 से ऊपर 17 यहाँ आ जाएगा। जो नंबर बच गया, कौन सा नंबर बच गया आपका, नंबर कौन सा बचा है, 19 23 17 31 34 37 27 एंड 21, तो 27 से 27 आपका यहाँ आ जाएगा। 27 इंडिको के बीच में 1 2 3 इंडिको यहाँ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इंडिगो और ब्लू साथ में थे तो ब्लू यहाँ आ जाएगा, येलो और रेड साथ में थे तो रेड यहाँ आ जाएगा। अब आपके संग बचा कौन है, आपका OJH, कौन बच गया यहाँ पर आपका, H से K तक, तो HIJ आपका यहाँ आ जाएगा। तो ये वाली जो कंडीशन है ये आपकी करेक्ट बनी है और ये आपकी इनकरेक्ट बनी है। देखो और बताओ समझ में आया या नहीं आया? देखो यहाँ पर ध्यान किस चीज का देना था वो सुनो।
एक तो आपको जब डाटा लिखना है वो क्लियर लिखना है। देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको जो आइडल टाइम है 8 से 10 मिनट होना चाहिए, मेंस का क्वेश्चन है आपका ये, ठीक है। और अगर इसमें 3 वेरिएबल आ रहे हैं तो आप मान सकते हो कि आपके जो मेंस में पजल आते हैं वो 2 तरह के आते हैं। एक तो होता है जो आपका 5 मार्क्स वाला होता है जिसमें 5 क्वेश्चन आते हैं, और एक होता है जो 10 मार्क्स का होता है, उसमें हर क्वेश्चन का 2 मार्क्स का वेटेज होता है, ठीक है। तो ये आपका इस कैटेगरी में जाएगा क्योंकि यहाँ पर 3 वेरिएबल है। समझ आया ये पॉइंट सब लोगों को? इस क्वेश्चन को वापस से खुद से एक बार और करके देखना। ठीक है, चलो। व्हाट इज द सीरियल नंबर ऑफ बॉक्स Sir. एच? हाँ बोलो, हाँ बोलो बोलो। वो मेंस में हर क्वेश्चन का वेटेज अलग होता है क्या? वेटेज ऐसे रहता है जैसे कि अभी अलग अलग एग्जाम का थोड़ा अलग अलग तरीका है। जैसे आईबीपीएस के एग्जाम में मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, शायद आईबीपीएस या एसबीआई, आईबीपीएस के एग्जाम में जो क्वेश्चंस का वेटेज होता है वो अलग से लिखा होता है उनके ऊपर, ठीक है। हर क्वेश्चन कितने मार्क्स का वो लिखा होता है। मतलब आप भी समझो 45 क्वेश्चन आते हैं ना 60 मिनट में करने के लिए, 60 मार्क्स का होता है रीजनिंग सेक्शन। तो ऑब्वियसली बात है कि हर क्वेश्चन का वेटेज 1 मार्क का तो नहीं होगा, तो 2 मार्क वाले भी कुछ क्वेश्चन आते हैं। तो आईबीपीएस में वो चीज क्लियर होती है। एसबीआई में शायद उनका सबका वेटेज रहता है 1.25 मार्क्स का सारे क्वेश्चंस का, ठीक है। हाँ सर, मैंने आरआरबी का देखा था, आरआरबी का भी 40 क्वेश्चन आते हैं 60 मार्क्स आरआरबी के, में है तो ना? 40। तो आपने आरआरबी का मेंस हाँ दिया वो है? सेम। मैंने देखा था सिर्फ, मतलब इंफॉर्मेशन ली थी। और उसमें सर वेटेज मतलब सेम ही रहता है हर क्वेश्चन का? मैंने दिया था आरआरबी मेंस का, मेंस का एग्जाम। हाँ उसमें मेरे ठीक है। मेरा स्कोर आया था 95 आउट ऑफ 200 और कट ऑफ थी 70, तो 25 मार्क्स ज्यादा थे कट ऑफ से। पीओ का या? हाँ आरआरबी पीओ का। हाँ उसमें रीजनिंग सेक्शन में मेरे 40 में से 27 थे और मैथ्स में मेरे 40 में से 31 थे। 40 में से 31? हाँ अच्छा है। लेकिन उसमें मेरा जीएस, इवन जीएस सेक्शन इतना खराब था मेरा, लेकिन उसके बाद भी मेरे कट ऑफ से 25 मार्क्स ज्यादा थे। और मेरा अगर जीएस थोड़ा अच्छा हाँ होता तो फिर बहुत ज्यादा होते। मेरे जीएस में सिर्फ उतने मार्क्स आए थे जितनी कट ऑफ गई थी। मतलब जनरली कट ऑफ थी 4.5 और मेरे जीएस का स्कोर भी 4.5 था। 40 में से? हाँ 40 में से। 40, हाँ। और उसमें नहीं कंप्यूटर भी होता है ना सर? कंप्यूटर भी होता है, वही तो प्रॉब्लम है। अगर ना सोच रहा हाँ कंप्यूटर में स्कोर अच्छा आया था। आ गई आ गई, हाँ ठीक है। ठीक है सर। लेकिन मुझे और कहीं और ही मतलब ज्वाइन करना है, तो इसलिए मेरा ऑलरेडी मतलब जो जहाँ पर सिलेक्शन हुआ है वो ऑलरेडी आ चुका है, लेकिन उसकी ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहा हूँ मुझे, ठीक है। ठीक है, हाँ। अब पॉइंट ये है कि इस क्वेश्चन में, हाँ अभी इस क्वेश्चन में देखो और चीजें डिस्कस करते हैं। जैसे कि एक चीज देखो, हम लोग थोड़ा फंसे थे इसमें। कैसे फंसे थे? वो कैसे फंसे थे वो देखो। एक चीज देखो, सारी चीज यहाँ पर डिपेंड करती है आप लिखते कैसे हो। जैसे कि अगर यहाँ पर मैंने एम येलो पढ़ लिया होता येलो के साथ साथ, तो वो मुझे हाल के हाल क्लियर हो जाता कि इसमें वो चीज नहीं बन पाएगी। लेकिन मैं येलो के संग एम को मैं यहाँ पर पढ़ना भूल गया ध्यान से, इसलिए मैं कंडीशन चेक कर रहा था। जैसे एम येलो आता ये चीज गलत हो जाती, फिर मैं इसमें आ जाता, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो आप डाटा को नोट डाउन करते हो ना ऊपर क्वेश्चंस को देखकर पढ़कर, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और इसलिए मैं आप लोग सभी स्टूडेंट्स को एक बात बहुत बोलता हूँ, रिपीटेडली एक बात बोलता हूँ। देखो मैथ और रीजनिंग सेक्शन में हम लोग, मैं और सर दोनों आपके संग खूब कड़ी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। मैं इवन जो यूट्यूब पे मैं जो मेंस के जो सेशन शुरू किया है वो इसलिए किया है कि आपको कहीं भी थोड़ा सा भी लैग नहीं होना चाहिए सब्जेक्ट में, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज ये है कि आप लोग करंट अफेयर्स को भी प्रॉपर टाइम दो। जो बैंकिंग वाले स्टूडेंट है मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, अपनी मेहनत को बेकार मत होने देना। समझ रहे हो मेरी बात को?
जस्ट एक चीज ज्यादा ऐसे समझो, मेरे एग्जाम में समझो कि वो मेरा 4.5 जो कट ऑफ स्कोर आया था, अगर 4.25 हो जाता तो मेरा इतना ज्यादा स्कोर कट ऑफ से होने के बावजूद भी मैं रह जाता, नहीं रह जाता मेंस मेरा, है ना। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि बहुत ज्यादा फोकस करो उसमें। पता है आपका एक फायदे नहीं है, आपके अनेक फायदे हैं। बताऊं कैसे? देखो, आप रीजनिंग और मैथ में बहुत अच्छे हो गए, मैंने माना आप लोग बहुत अच्छे हो गए, अच्छे स्टूडेंट्स हो गए सारे, ठीक है बेटा, लेकिन हर चीज की एक लिमिट होती है। वो एग्जाम, मेंस का जो एग्जाम होता है वो रीजनिंग और मैथ सेक्शन इस तरीके से सेट किया जाता है कि हर एक बच्चा अगर बहुत अच्छा है तो वो एक पर्टिकुलर पॉइंट तक ही पहुंच पाएगा, उससे ज्यादा वो रीच कर ही नहीं पाएगा वहां पे। क्योंकि आईबीपीएस पीओ मेंस या एसबीआई पीओ मेंस या आईपीएस क्लर्क की भी तक बात कर रहा हूं मैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो डुएबल नहीं होते उस टाइम पीरियड में। ठीक, फिर क्या करोगे? अब जिस बच्चे का करंट अफेयर अच्छा है, 40 क्वेश्चन, जो क्लर्क में तो 50 क्वेश्चन आते हैं करंट के, पर इस बार का जो करंट आया था आईपीएस क्लर्क में वो सिर्फ 2 महीने से पूरा आया था। तो ये 50 क्वेश्चन में अगर आप 40 नंबर ले आए कोई बच्चा, तो वो ज्यादा बढ़िया मार्क्स है ना, क्योंकि इसमें तो आपको कुछ करना नहीं है, आपको क्वेश्चन देखना, टिक लगाना है, क्वेश्चन देखना, टिक लगाना है। ठीक, तो अब ऐसा है कि आप रीजनिंग में बहुत हार्डवर्क कर रहे हो, ठीक, बट दैट हार्डवर्क माइट बी कन्वर्टेबल एंड माइट नॉट बी कन्वर्टेबल इन एग्जाम, क्योंकि आपको नहीं पता वहां पे कैसा पेपर आने वाला है। लेकिन अगर वही मेहनत आपने करंट अफेयर में करी, 100% है कि आप वहां पे कन्वर्ट कर लोगे और वहां पर आपका स्कोर बहुत अच्छा हो जाएगा सिर्फ उसमें स्कोर करने से। समझ आ रहा है मेरी बात में क्या कह रहा हूँ? इस बात को समझ लो आप लोग अच्छे से, बैंकिंग स्टूडेंट्स बता रहा हूँ। करंट अफेयर्स, और वो भी बेटा ऐसे नहीं, आपको ऐसे हवा में नहीं पढ़ने, हवा में नहीं पढ़ने। अगर वो आपसे 2, 2.5, 3 महीने का करंट पूछ रहे हैं तो वो आपसे बहुत डेप्थ में पूछते हैं, ठीक है। अच्छे से पढ़ना वो चीज, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं आपके संग रीजनिंग में इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मेंस के लिए भी वो सेशन क्यों लेके आता, मुझे क्या जरूरत थी, लेकिन वो स्पेशल सेशन में इसलिए लेके आया हूँ आपके लिए ही है, ठीक है। मैं मेंस का सिलोक्स का सेट भी कराया, मैं इनइक्वालिटी भी आगे और कराऊंगा। अच्छा एक चीज मुझे बताओ, आपका इनइक्वालिटी का जो टॉपिक है वो मैंने कराया था? नहीं, ठीक है। तो हमारा सिलेबस एंड होने के बाद वो टॉपिक इनइक्वालिटी में आपको पूरा फिर से पढ़ाऊंगा। नहीं कोमल, सुनो मेरी बात, करंट अफेयर्स की आप बुक का इंतजार करोगे, इट मींस कि कोमल अगर आपको जनवरी से जून का करंट अफेयर चाहिए, राइट, तो उस एडिशन के लिए आपको जुलाई तक इंतजार करना पड़ेगा। समझ आया कोमल? उसके लिए आपको जुलाई का इंतजार करना पड़ेगा। अगर आपको जनवरी से जून तक का करंट का एडिशन चाहिए तो आपको उसके लिए जुलाई का इंतजार करना पड़ेगा, है ना। और अगर एसबीआई क्लर्क आता है तो एसबीआई क्लर्क आपका बेसिकली मैक्स टू मैक्स दिवाली से पहले मेंस हो जाएगा, ठीक है बेटा। वो एक अच्छा तरीका नहीं है कि आपको सारा एक साथ रट्टा मारना पड़े। अभी से ही स्टार्ट कर दो अप्रैल का डे बाय डे पढ़ना, ठीक है। और कम से कम 2 घंटा टाइम लगाना है उसमें, 2 घंटा रोज का। अभी से ये हार्डवर्क करना स्टार्ट कर दो, एक बार में हो जाएगा सिलेक्शन। क्योंकि ये पॉइंट ऐसे हैं जो बच्चे मिस कर देते हैं और मेहनत करते रहते हैं, बट ये है कि जो स्कोरिंग सेक्शन होता है वो आपसे मिस हो जाता है। समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है, तो पजल कराने के बाद मैं आपको मशीन इनपुट आउटपुट कराऊंगा और उसके बाद फिर हम लोग इनइक्वालिटी पढ़ेंगे। इनइक्वालिटी में आपको पूरा डिटेल में कराऊंगा जो भी आपका मेंस तक का आता है, ठीक है। तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। सिर्फ करंट पे फोकस करो कोमल, और करंट में भी बैंकिंग से जो रिलेटेड न्यूज है उसको बहुत अच्छे से करो, डिटेल में समझ के कैसे भी करके, ठीक है। आपकी यहाँ पर फैकल्टी जो भी करंट की फैकल्टी है खुद पढ़ो, बैंकिंग के जो टर्म समझ में नहीं आते वो उनसे पूछो, ठीक है। सारी फैसिलिटीज आपको दी जा रही है, उसका फायदा उठाओ पूरा पूरा, ठीक है बेटा। मोटिवेटेड रहो, मेहनत करो, सिलेक्शन बिल्कुल होगा, ठीक है भाई। चलो फिर आज की बाय बाय कर लेते हैं। ये क्वेश्चंस आप कर लेना। व्हाट इज द सीरियल नंबर ऑफ बॉक्स एच? तो बॉक्स एच का सीरियल नंबर क्या है? 17 है, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज ट्रू? तो कौन सा सही है? एन ब्राउन 21 फर्स्ट रैक, नहीं। एम येलो 34 थर्ड रैक, नहीं। के ब्लू 31 फिफ्थ रैक, के ब्लू 31 फिफ्थ रैक, सही। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी हम लोग
नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे इनको। आप लोग अपना प्रैक्टिस और हार्डवर्क जारी रखो, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर, करते रहो मेहनत।